आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 इंडियन रिनेसेंस। मतलब क्या हुआ इसका? भारतीय नवजागरण। कल्चरल अवेकनिंग मतलब सांस्कृतिक जागरण। एट द फर्स्ट फ्रीडम फाइट देयर हैव बीन मैनी चेंजेस इन इंडियन सोसाइटी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारतीय समाज में कई सारे बदलाव हुए। द रीज़न फॉर दिस वॉज दैट इन अवर कंट्री सच ग्रेट मैन वर born who propagated the glorious culture, philosophy, knowledge, science, religion, literature and art of ancient India। उसकी वजह क्या थी कि उस समय हमारे देश में ऐसे महापुरुषों का जन्म हुआ जिन्होंने प्राचीन भारत की गौरवशाली संस्कृति, दर्शन, ज्ञान विज्ञान, धर्म, साहित्य तथा कला का प्रचार प्रसार किया। They create self-respect among Indians who had lost their respect by the propaganda of foreign rule. In that era, we will get information about some of the great personalities that have done great work of society upliftment. विदेशी शासन के दुष्प्रचार से आत्मसम्मान खोए हुए भारतवासियों में स्वाभिमान का भाव जगाया। उस काल में समाज जागरण का महान काम करने वाले कुछ महापुरुषों के बारे में अब हम यहाँ पढ़ेंगे। जैसे राजा राम मोहन रॉय। ड्यू टू सडन डेथ ऑफ हिज एल्डर ब्रदर व्हेन अ यंगर ब्रदर रीच एट फ्यूनरल स्पॉट एंड सॉ दैट एल्डर ब्रदर्स वाइफ वॉज फोर्स्ड टू सती। अपने बड़े भाई की असमय मृत्यु हो जाने की वजह से जब एक छोटा बच्चा उनकी शव यात्रा में शमशान पहुंचा तो उसने देखा कि भाई की चिता के साथ उनकी पत्नी को सती होने के लिए विवश किया गया। सती मतलब क्या होता है कि पहले के टाइम में ऐसा होता था जब किसी के हस्बैंड मर जाया करते थे और उनका जलाया जाता था तो उसके साथ साथ उनकी पत्नी को भी जला दिया जाता था, उसे कहते थे सती। राम मोहन रॉय शॉक्ड सीइंग दिस हर्ट ब्रेकिंग सीन एंड ही डिसाइडेड टू प्रिवेंट दिस इनह्यूमन ट्रेडिशन सती प्रथा। इस हृदय विदारक नज़ारे को देखकर उनका जो मन था वो उस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने सोचा कि जब तक मैं इस प्रथा को समाप्त नहीं कर लूँगा चैन से नहीं बैठूँगा। Tradition Ram Mohan Roy, born in a prosperous family at a place called Radnagara in Bengal। समाज जागरण का महान कार्य काम करने वाले वो किशोर थे। बंगाल के राधानगर नाम की जगह पर एक संपन्न परिवार में रहते थे। उनका जन्म He was born in 1772। उनका जन्म 1772 के आसपास के करीब ही हुआ था। राजा राम मोहन रॉय, द वेल नोन ऑथर ऑफ मैनी लैंग्वेजेस लाइक संस्कृत, इंग्लिश, अरेबिक, पर्शियन, ग्रीक एंड हिब्रू, हैड अ स्ट्रॉन्ग असर्शन दैट इट वॉज नेसेसरी टू रिमूव द स्कैटर्ड डिस्प्यूट्स इन द हिंदू सोसाइटी। संस्कृत, अंग्रेजी, अरबी, फारसी, ग्रीक तथा हिब्रू जैसे अनेक भाषाओं के ज्ञाता राजा राम मोहन रॉय का दृढ़ मत था कि हिंदू समाज में फैली कुरीतियों को दूर करना ज़रूरी है। फॉर दिस ही इस्टेब्लिश द ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड ब्रह्म समाज। इसके लिए उन्होंने ब्रह्मा समाज नामक संस्था की स्थापना की। ही अपोज चाइल्ड मैरिज एंड पॉलीथेइज्म। उन्होंने बाल विवाह व बहुपत्नी प्रथा का विरोध किया। बहुपत्नी प्रथा मतलब कि पहले के राजा लोग जो होते थे जैसे उनके साथ एक पत्नी के साथ साथ वो कई सारी पत्नियों को भी रख सकते थे, तो उसका भी विरोध किया। विडो इनकरेज रीमैरिज। विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन दिया। ही वांटेड, वे चाहते थे वुमेन टू बी एजुकेटेड एंड दे गॉट द हेरिटर्स प्रॉपर्टी। वे चाहते थे कि स्त्रियों की शिक्षा की व्यवस्था हो और उन्हें संपत्ति का उत्तराधिकारी मिले। स्वामी दयानंद सरस्वती started the most influential movement of religious and social reform in North India। उत्तर भारत में धार्मिक एवं सामाजिक सुधार का सबसे प्रभावशाली आंदोलन स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुरू किया। दयानंद द चाइल्डहुड नेम वॉज मूल शंकर इन 1824 AD। दयानंद के बचपन का नाम मूल शंकर था। 1824 ईस्वी में। वॉज बॉर्न इन काठियावाड़ इन गुजरात प्रोविंस। 1824 ईस्वी में गुजरात प्रांत के काठियावाड़ में वो पैदा हुए थे। ज्ञान प्राप्त करने की उनकी प्रबल इच्छा थी। ही हैड स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू अक्वायर नॉलेज।
ढोंग उन्हें स्वीकार नहीं था। द हिपोक्रेसी डिड नॉट एक्सेप्ट दैम। ड्यूरिंग चाइल्डहुड ऑन द डे ऑफ शिवरात्रि देयर वॉज अ डाउट इन हिज माइंड अबाउट आइडल वर्शिप बाय सीइंग द माउस जंप ऑफ शिवलिंग। बाल्यकाल में शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर चूहा कूदते देख मूर्ति पूजा के प्रति उनके मन में शंका पैदा हुई। आफ्टर सम टाइम दे लेफ्ट द हाउस। कुछ समय बाद उन्होंने घर छोड़ दिया। वैंडरिंग इन सर्च ऑफ नॉलेज, ज्ञान की खोज में। ही बिकेम द डिसिपल ऑफ स्वामी विरजानंद। ज्ञान की खोज में भटकते हुए वे स्वामी विरजानंद के शिष्य बने। इन दैट पीरियड, उस काल में, ही अक्वायर द प्रोफिशिएंसी इन संस्कृत लैंग्वेज एंड लिटरेचर। उस काल में उन्होंने संस्कृत भाषा एवं साहित्य पर अधिकार प्राप्त किया। दयानंद कंसिडर्ड द वेदास एज द अल्टीमेट रियलिटी बट हिज थॉट्स वर बेस्ड ऑन लॉजिक एंड इंटेलिजेंस। दयानंद वेदों को परम सत्य मानते थे, परंतु उनके विचार तर्क व बुद्धि पर आधारित थे। दे बिलीव दैट ऑल नॉलेज एंड मॉडर्न साइंस आर कंटेन्ड इन द वेदास। उनकी मान्यता थी कि सारा ज्ञान व आधुनिक विज्ञान वेदों में निहित है। टू स्प्रेड दिस मैसेज ही ट्रेवल्ड ऑल ओवर द कंट्री एंड इन 1875 AD। इस संदेश को लेकर उन्होंने सारे देश की यात्रा की और 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक ऑफ हिज थॉट इन सत्यार्थ प्रकाश। उनके विचारों का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश है। ही ऑपोज्ड कास्ट सिस्टम एंड चाइल्ड मैरिज एंड सपोर्टेड द अपलिफ्टमेंट एंड रिमैरिज ऑफ अ वुमेन। उन्होंने जाति प्रथा व बाल विवाह का विरोध एवं स्त्रियों के उत्थान और पुनर्विवाह का समर्थन किया।